वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हो। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन से एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे लिविंग हैबिट्स को टैकल करते हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं। तो वो जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, लाइट। अब इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि हम कैसे अपनी लिविंग हैबिटेट्स को चेंज करेंगे। जैसे कि टेम्परेचर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कम होगी, सॉइल के पार्टिकल्स मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। और वाटर की कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा होती है, कुछ एरियाज़ में कम होती है। एंड लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाती है प्लांट्स में, और जिसकी वजह से हमें अपना फूड मिलता है। अब इन्हीं सब एबायोटिक फैक्टर्स पे हमारी लिविंग हैबिट्स डिपेंड करती हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि टेम्परेट रीजन में एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और ट्रॉपिकल रीजन जो कि इक्वेटर के पास वाला एरिया होता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन्स। अब इसी के चलते एक टर्म आती है होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस ये होता है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे बाहर जितनी भी ठंड पड़ रही हो, चाहे बाहर जितनी भी गर्मी पड़ रही हो, वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करके रख सकता है। टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। चाहे बाहर 25 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे बाहर -2 डिग्री सेल्सियस हो, हम कैसे अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं, उस टर्म को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो पीएच होता है, हमारा कांस्टेंट पीएच होता है हमारी बॉडी का, वो होता है 7.4 पीएच। अब कैसे हम अपनी बॉडी का ऑस्मोटिक कंडीशन को रेगुलेट करके रख सकते हैं, चाहे बाहर जितनी भी ज़्यादा ठंड हो, गर्मी हो, हमारा जो ऑस्मोटिक रेगुलेशंस है वो कैसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं, इन्हीं सब टर्म्स को मिला के हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमंस की क्वालिटी होती है कि चाहे अगर बाहर गर्मी है तो हम स्वेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो सरफेस है वो वहाँ से जो स्वेट है वो इवेपोरेट होगा, और जो सरफेस है वो कूल डाउन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। अगर बाहर ठंड होती है तो हम शिवरिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है हमारे और अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, नहीं, इसको जब हम शिवरिंग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस। और जब अब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो अगर हम ब्लैंकेट लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मीन्स से हमने अपनी होम्योस्टेसिस मेंटेन की है, हमने अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया है। अब ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिससे कि हम अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ह्यूमंस ही नहीं, बाकी ऑर्गेनिजम्स भी ये जो टर्म है इसको प्रेजेंट करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, इसमें इंटरनल बॉडी टेम्परेचर दिखाया गया है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं और कौन कौन से अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं। ये वाला जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इसको हम बोलते हैं रेगुलेटर्स। मतलब वो जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर किसी भी हालत में मेंटेन करके रख सकते हैं, चाहे बाहर जितनी भी ठंड हो, चाहे गर्मी हो, वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे। अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, यस, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो कांस्टेंट होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ह्यूमंस का भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और जो कन्फॉर्मर्स होते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये कन्फॉर्मर्स की होती है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं। अगर बाहर ठंड है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होगा बाहर के मुताबिक, और अगर बाहर गर्मी है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होगा।
और यहाँ पे जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, देन उसके बाद बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद जैसे ही कांस्टेंट हो जा रहा है, तो ये जो ग्राफ होता है वो पार्शियल रेगुलेटर्स का होता है, जो पहले तो स्ट्रेट जाता है और बाद में कांस्टेंट हो जाता है, लाइक पहले इंक्रीज करता है, उसके बाद वो भी अपना बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम कन्फॉर्मर्स में, जिनका ये वाला ग्राफ है जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, मीन्स ये होते हैं 99% ऑफ एनिमल्स, ऑल प्लांट्स। आप सबको पता है कि अगर बाहर तूफान चल रहा होगा, ठंड होगी, गर्मी होगी, प्लांट्स अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, वो कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहता है। एनिमल्स का भी ये होता है, 99% एनिमल्स या ये 1% एनिमल्स होते हैं जो कि वार्म ब्लडेड होते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये होम्योस्टेसिस शो नहीं करते हैं। और बात ये भी है कि अगर हम पोलर एरियाज में चले जाएं, तो जैसे कि ये जो हीट लॉस और हीट गेन है, ये एक प्रॉपर्टी है वॉल्यूम उनके मास की। जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको बहुत टाइम लगता है अपनी हीट जनरेट करने में, और जैसे कि उनका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी हीट लॉस भी कर देते हैं। तो उनके लिए होम्योस्टेसिस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। उनका एरिया बहुत कम होता है, जिससे कि वो बहुत स्लो अपनी हीट जनरेट कर पाते हैं, मगर उनको उस हीट को रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। और जैसे कि ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं पोलर एरियाज़ में। अब हम आ जाते हैं रेगुलेटर्स पर। रेगुलेटर्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। इसमें आते हैं ऑल बर्ड्स, मैमल्स, फ्यू लोअर इनवर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स ऑल्सो। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, वो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, जो कि होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं अपनी बॉडी का, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करके रखते हैं अपनी बॉडी का। उसके बाद आते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स, जो कि जिनका ये रेगुलेटर्स का ये ग्राफ होता है, और पार्शियल रेगुलेटर का पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। वही ऑर्गेनिजम्स जो पहले पहले इंक्रीज करते हैं, पहले तो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मगर कुछ टाइम बाद अपनी बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ उन ऑर्गेनिजम्स की जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं कि वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएँ, होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाएँ। अब यहाँ पे आ जाता है माइग्रेट, वो ऑर्गेनिज्म जो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन से एक ऐसी जगह पे ट्रैवल करते हैं जहाँ पे उनको वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाएँ। जैसे कि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कोलोराडो नेशनल पार्क, जो कि है भरतपुर में, राजस्थान में। वहाँ पे हर साल देखा जाता है कि साइबेरिया से कुछ बर्ड्स माइग्रेट करके आती हैं कोलोराडो नेशनल पार्क्स में, क्योंकि उस टाइम जो साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, और उन बर्ड्स को अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, इसलिए वो बर्ड्स कोलोराडो नेशनल पार्क में माइग्रेट करती हैं। और जैसे ही साइबेरिया में कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं, वो वैसे ही शिफ्ट हो जाती हैं साइबेरिया में। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सस्पेंडेड ग्रोथ शो करते हैं। सस्पेंड मीन्स जैसे कि स्कूल से अगर किसी को सस्पेंड कर दिया जाए, तो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, तो वो हमें थोड़ी टाइम के लिए स्कूल में नहीं दिखेगा और कुछ टाइम के बाद वो दिख जाएगा। वैसे ही वो ऑर्गेनिजम्स जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में छुप जाते हैं, वो छुप जाते हैं, वो अलग अलग कंडीशंस शो करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगई क्या करते हैं कि वो अपने ऊपर कुछ स्पोर्स फॉर्म कर देते हैं ऐसे, जिसकी वजह से वो बाहर के इन्वायरमेंट से अपनी बॉडी को हाइड कर पाएँ, मतलब कि स्ट्रेसफुल कंडीशन से खुद को छुपा पाएँ।
ये एग्जाम्पल है, स्पोर्स की एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंगी। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एस्टिवेशन शो करते हैं, जैसे कि स्नेल्स एंड फिश, ये एस्टिवेशन शो करते हैं। एस्टिवेशन को हम कहते हैं समर स्लीप। जैसे कि जब भी गर्मियाँ आती हैं वो ऑर्गेनिजम्स सो जाते हैं। अब बात यह है कि हम एस्टिवेशन को कैसे याद रखें, तो एस्टिवेशन के अंदर एस आ रहा है, जिससे कि हम समर भी एस से आता है, तो हम समर को इससे कोरिलेट कर सकते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो विंटर स्लीप शो करते हैं, कि जब विंटर्स आती हैं तब वो सो जाते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स में हम कंसीडर करते हैं बियर्स को, जैसे कि हाइबरनेशन ये शो करते हैं। अब हाइबरनेशन को हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं विंटर से, कि हाइबर में HIBER, विंटर में भी WINTER विंटर आता है, तो ये ऑर्गेनिज्म विंटर स्लीप शो करते हैं। अब जैसे कि आपको पता ही कि लेक्स में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, एक प्लैंक्टॉन्स एंड ज़ूप्लैंक्टॉन्स। ज़ूप्लैंक्टॉन्स जो है वो प्लैंक्टॉन्स के ऊपर उनको फीड करते हैं। प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होती हैं प्लैंक्टॉन्स, और ज़ूप्लैंक्टॉन्स वो होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी जो कि प्लैंक्टॉन्स के ऊपर फीड करते हैं। अब ये जो ज़ूप्लैंक्टॉन्स होते हैं ये डायापॉज शो करते हैं। डायापॉज होता है सस्पेंडेड डेवलपमेंट, कि कुछ टाइम के लिए अपने डेवलपमेंट को रोक देते हैं। अब इसी में मैं एक चीज़ को शो करना भूल गई हूँ कि सीड्स जो होते हैं, सीड्स वो डॉर्मेंसी शो करते हैं। डॉर्मेंसी शो करते हैं कि कुछ टाइम के लिए अपनी ग्रोथ को ये भी रोक देते हैं, और जब बाहर का जो एनवायरनमेंट जब उनके मुताबिक आ जाता है तो वो फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम अडेप्टेशन पर। अडेप्टेशन वो होती है कि जब बाहर चाहे जितना भी इन्वायरमेंट हमारे मुताबिक क्यों ना हो, मगर हमें खुद के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ते हैं जिससे कि हम उनको कोऑपरेट कर पाए, हम उस इन्वायरमेंट के साथ, जिससे कि ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाए उस इन्वायरमेंट में एंड इजीली रिप्रोड्यूस कर पाए उस इन्वायरमेंट में। इसका मतलब है कि हम कॉप अप कर पाए इन्वायरमेंट के साथ। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं कि ऑर्गेनिज्म बहुत सारे चेंजेस शो करता है, फिजियोलॉजिकल चेंज, बिहेवियरल चेंज, बायोकेमिकल चेंज एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ये क्वेश्चन अभी नीट में आया था, नीट 2021 में ये क्वेश्चन आया था, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से चेंजेस को शो करता है। अब अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल चेंजेस की, तो ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस फिजियोलॉजिकल चेंजेस शो करते हैं। जैसे कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस रिएक्शन में काम आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं। अब हम बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम स्वेट करेंगे, तो एक फिजियोलॉजिकल चेंज है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम शिवर करेंगे, वो एक फिजियोलॉजिकल चेंज है। फिर आते हैं बिहेवियरल चेंज पर। इसमें हम क्या करते हैं, अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम ब्लैंकेट ले लेंगे जिससे कि हीट जनरेट होगी, उसको हम बिहेवियरल चेंज करते हैं। डेजर्ट लेजर्ड्स जो होती हैं वो बिहेवियरल चेंज शो करती हैं, ये हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। बायोकेमिकल चेंजेस क्या होते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ये प्लांट्स हम कह देंगे जो कि केमिकल प्रोड्यूस करते हैं कि कोई प्रीडेटर उनको खा ना जाए, इसलिए वो कुछ टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि वो खुद को बचा पाए। तो वो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जो कि केमिकल प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्लांट्स। मॉर्फिन प्रोड्यूस करते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे लास्ट आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस वो होते हैं जो हम अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाएं, हम अपने इन्वायरमेंट के साथ कॉप अप करने के लिए हम अपने स्ट्रक्चर में चेंज ले आएँ। जैसे कि एलिफेंट की ट्रंक पहले बहुत छोटी होती थी, अब बहुत लंबी हो गई है, और ग्राफ की नेक हमने बहुत बार बहुत सारी स्टोरीज भी सुनी है कि पहले नेक
जो होती थी जिराफ की बहुत छोटी होती थी, मगर जैसे वो ट्री के ऊपर से फ्रूट्स नहीं खा पाता था, एंड इवोल्यूशन के साथ साथ जो जिराफ की जो नेक है वो भी लंबी हो गई है। और बैक्टीरिया जो स्पोर्स, हमने अभी बात की कि बैक्टीरिया जो स्पोर्स फॉर्म करते हैं अपने ऊपर, और फंगी भी अपने ऊपर जो स्पोर्स की लेयर बना देती है, उसको हम मॉर्फोलॉजिकल चेंज में ही कंसीडर करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैंगरू रैट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अडेप्टेशन शो करता है। वो कैंगरू रैट क्या करता है कि जैसे कि वो डेजर्ट में है, ऑब्वियसली वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम होगा, तो वो क्या करता है कि अपने अंदर जो फैट्स की ऑक्सीडेशन है उसको फास्ट कर देता है, और जो अपने यूरिन को वो कंसंट्रेट बना देता है, जिससे कि जो वाटर लॉस हो उसकी बॉडी से उसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो, और वो वाटर को अपनी बॉडी के अंदर ही यूटिलाइज कर देता है, और यूरिन की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अब हम आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, यूरिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है जब वो यूरिन एक्सक्रीट करता है। अब प्लांट इन डेजर्ट एरिया, जैसे कि हमें पता है, मैंने पहली वाली वीडियो में भी ये बात की थी कि जो प्लांट्स डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि कैक्टस, वो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैम पाथवे, CAM, कैम पाथवे। इसमें क्या होता है, जो कैक्टस, जैसे कि हम बोलें कि कैक्टस का जो क्यूटिकल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, और जो स्टोमेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा संकन होता है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कम ओपन होता है पूरे डे में। जैसे कि दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है डेजर्ट्स में, इसलिए पूरे दिन स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज ही रहता है, और रात के टाइम जब टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तब वो स्टोमेटा ओपन होता है। इसको हम बोलते हैं कैम पाथवे, और डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं वो कैम पाथवे शो करते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की कैक्टस की, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैक्टस में लीव्स प्रेजेंट नहीं होते। हम सबको पता है कि कैक्टस में स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, और हमने देखा है कि वो मैमल्स जो कि कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके शॉर्टर ईयर्स होते हैं और शॉर्टर लिम्स होते हैं। तो डेजर्ट के प्लांट्स जो होते हैं उनमें लीव्स नहीं होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, और जो कोल्डर एरियाज में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनके शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स होते हैं, जिससे कि वो हीट जो लॉस होती है उसको मिनिमाइज कर पाए, और इस मॉडिफिकेशन को कहा जाता है एलेंस रूल। ये भी नीट 2021 में इसका भी एक क्वेश्चन आया था, सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करें कि सील्स, जो कि सील्स, वेल्स, शार्क्स जो होते हैं, हमने देखा है कि इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर ना एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं बल्बर लेयर, जिससे कि वो क्या करती है, करंट से इंसुलेट करती है। अगर उनको कोई शॉक बजे तो इतनी जोर का नहीं बज पाएगा, क्योंकि उनके ऊपर एक बल्बर की लेयर होती है जो कि इंसुलेटर का काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है। और फिफ्थ एग्जाम्पल है कि अगर आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत हाइट पे जाएं, जैसे कि हमारा ये जो JNK है ये हाइट हिली एरिया है, मोस्ट ऑफ द एरिया हिली एरिया है, लद्दाख एक हिली एरिया है, लेह एक हिली एरिया है। अगर हम यहाँ पे जाएं तो जब हम जाते हैं तो हमारी ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो बहुत कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ये क्यों होता है कि जब हमारी बॉडी को पता चलता है कि अब हम ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का एरिया बहुत ही ज़्यादा कम होता है इन एरियाज़ में, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करती है कि वो अपना ब्रीदिंग रेट फास्ट कर देती है, जिसकी वजह से हम कुछ सेकेंड्स में ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएँ, और RBC का लेवल बहुत ज़्यादा कर देती है, और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देती है।
तो हमारी बॉडी ये वाली मॉडिफिकेशन शो करती है जब हम एक हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं जो कि सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस पे ही अपना बॉडी टेम्परेचर शो करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। जैसे कि हमने टैक पॉलीमरेज, ये हमने पीसीआर में पढ़ा है, ये एंजाइम 100 डिग्री सेल्सियस में भी मॉडिफिकेशन शो करता है। और कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो 0 डिग्री सेल्सियस में भी प्रेजेंट होते हैं।